नाग पंचमी है ना, वो श्रावण मास में आता है। अभी क्या है, हमारा श्रावण मास अभी शुरू हो रहा है। नॉर्थ में पहला होता है वो श्रावण मास, लेकिन कैसा है हमारे अभी गोवा में कैसा है, श्रावण मास का एक नाग पंचमी, श्रावण मास में सब सोमवार करते हैं, मंगलवार भी करते हैं, गुरुवार भी करते हैं, शुक्रवार भी करते हैं, शनि तो करते हैं, और गोवा में खासियत रविवार भी करते हैं। रविवार है सूर्य की पूजा करते हैं। अभी श्रावण मास में पंचमी, ये नाग पंचमी जो है वो सबके घर में होता है, लेकिन सब पूजते हैं नाग को। लेकिन एक जो परंपरा नाग पूजना है ना, वो हमारे गोवा में सारस्वत ब्राह्मण वो करते हैं, वैश्य करते हैं, और जो विश्वकर्मा है ना उनके घर में ज़्यादा करते हैं। अभी क्या है, थोड़े घर में कैसा है, नाग मट्टी का लाता है और नाग पूजते हैं। थोड़े घर में केली का पान के ऊपर चंदन लेप लगा के नाग पूजते हैं। थोड़े घर में वो पंचपत्र चिपट रहता है ना आचमान करने का, उसको उल्टा करके उसके ऊपर पूजा करता है। ऐसा प्रत्येक घर में वो परंपरा है, वैसे तक करते हैं। हमारे घर में अभी तक हम नाग पूजा मट्टी का नाग ला के उसका सवेरे उसका पूजन करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, उसको पंचामृत भी नहलाते हैं। बाद में माध्यान्ह काल को उसको नैवेद्य, उसका भोग क्या है, पातोड़ी बोलते हैं उसको, अपना नारियल का पंचघात करते हैं, और चावल का आटा भून के उसके वो लगने का, उसके ऊपर वो पंचघात डाल के वो उसको पातोड़ी, गोवा में पातोड़ी बोलते हैं। अभी हिंदी में तो उसका शब्द नहीं है, लेकिन वो गोवा में पातोड़ी उसको बोलते हैं। वो भोग नाग को दिखाते हैं। बाद में हम सब घर के मंदिर जो हैं वो प्रसाद सेवन करते हैं। बाद में शाम को उसको षोडशोपचार बाप में उसका उत्तर पूजा होता है। उत्तर पूजा होने के बाद उसको लाया जो होता है ना, लाज और दूध, उसको नहलाते हैं। और वो एक हमारे मन है, दूध लायो खा सगळ्या भावनागरा, ऐसा गोवा में एक मन है, वो हम कहते हैं, कहावत कहते हैं। और वो नाग की प्रतिमा है जो तुलसी के पेड़, तुलसी जो हमारा वृंदावन रहता है ना, उधर हम रखते हैं। ऐसा नाग पंचमी का त्यौहार होता है। अभी क्या है, हमारे गोवा में घर में पूछते हैं, कर्नाटक में ही बहुत नाग पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। सब बड़े बड़े घर में 10-100 आदमी इकट्ठा होते हैं और मनाते हैं। गोवा में उसका उतना ही नहीं, लेकिन घर में सब अपना नाग पूजा करते हैं। अभी नाग पूजा होने के बाद अष्टम का पूजा आएगा। अष्टमी की पूजा होने के बाद अपना गणेश चतुर्थी तो बहुत धूमधाम से होती है। इस तरह हमारा श्रावण मास जो है ना, सब मास में एक एक पूजा रहता है। अभी गोवा में जो है ना इतवार आता है, तो इतवार का पूजा होता है। उसको इतवार आयतार पूजा ऐसा बोलता है। वो 4 इतवार आता है, तो 4 इतवार को 4 तरह का भोग लगता है। पहले को ऐसा मुटका बोलता है, दूसरे में खिचड़ी बनती है, तीसरे में अपना तवसड़ी बोलते हैं, और चौथा जो इतवार आता है उसको पोला वो चावल का पोला बनाता है ना, वो देके डोसा बनते, और उसको वो चौथा जो है ना वो जल्दी करने का, तो दोपहर को उसको भोग लगाने के बाद उसको दोपहर 2 बजे ही उसको विसर्जन कर देते। क्योंकि जो 4 इतवार होते हैं ना, पहला इतवार को जरा बाद में वो चौथा इतवार को है ना बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा होने के बाद उसको जल्दी भेजना चाहिए। इसलिए ऐसा में गोवा में ये प्रथा चलता है। अभी क्या है, सिटी में वो नहीं चलता है, गांव में जो है ना वो अभी इतवार को बनाते हैं। इस तरह हमारा श्रावण मास होता है। घर का मेरे ख्याल से 150 साल से आगे चला गया है। तो घर में मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन बहुत साल पहले से ऐसे जो सांप का जो घर रहता है, हमको एग्जैक्ट मिट्टी का उधर का जी जो मिट्टी है नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, वो उसको हम लेके आते हैं एक दिन पहले, और उसका सांप नाग बनाते हैं, और उसके 7 या 9 ये जो रहते हैं उनके छोटे पिल्लो को बोलते हैं ना, तो हाँ जो ऐसे 7 या 9 बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और शाम को उसको पहुँचा देते हैं। ऐसा एक 100-150 साल तो हो गया मुझे, बाकी तो कुछ मालूम नहीं है।